हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ। आज के वीडियो में हम लोग जोसा काउंसलिंग में जितने भी डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हम लोग जानते हैं कि काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स कितना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और कई बार क्या होता है, हम लोगों का सही डॉक्यूमेंट्स नहीं होने के कारण हमें सही सीट नहीं मिल पाता है, या हमारा सीट जो मिला रहता है वो कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जितना भी नेसेसरी है वो सभी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। डॉक्यूमेंट नंबर 1 है क्लास 10 मार्कशीट। होप आप लोगों के पास, सभी के पास क्लास 10th का मार्कशीट जरूर होगा, और यदि आप लोगों में से किसी के पास मार्कशीट नहीं है तो आप जहां से भी क्लास 10th पास आउट किए हैं वहां पे जा करके अपना क्लास 10th का मार्कशीट जरूर ले लें। क्लास 10th का मार्कशीट ही बर्थ सर्टिफिकेट के काम भी आता है। आप लोग देखेंगे जब काउंसलिंग होगा तो वहाँ पे क्लास 10th मार्कशीट / बर्थ सर्टिफिकेट रहता है। अपना डॉक्यूमेंट नंबर 2 है क्लास 12 मार्कशीट। यह भी आप लोगों को मिल गया होगा, और यदि आप लोगों को नहीं मिला हो तो आप लोग जिस भी स्कूल से हैं वहाँ से जाकर के क्लास 12 का मार्कशीट अवश्य प्राप्त करें। नेक्स्ट सर्टिफिकेट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में रहते हैं। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब हुआ आप जहाँ से भी, जिस भी स्टेट से 12th पास आउट किए हैं वही स्टेट आपका होम स्टेट हो गया। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट अलग से बनवाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपका 12th का जो मार्कशीट है उसमें आपका स्कूल का नेम और स्टेट नेम है, तो वही आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको 1 अप्रैल के बाद का ही बनवाना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट में आप सपोज कीजिए यदि ओबीसी एनसीएल है या आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो उस हिसाब से आप कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना तैयार करके काउंसलिंग से पहले रख लें। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। यदि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आप वो सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद का प्रिपेयर करके रख लें, जिससे कि आपको रिजर्वेशन कोटा का फायदा मिल सके। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है मेडिकल सर्टिफिकेट। काउंसलिंग के टाइम में मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आपको एक अलग से फॉर्मेट मिलेगा। उसमें आपको क्या करना है, वो फॉर्मेट लेके जाना है। उसके बाद उसमें जो भी मेडिकल क्राइटेरिया है उसको चेकअप करवा करके उसमें फिल करवाना है और डॉक्टर से स्टैंप लगवाना है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप अपने नियर बाई डिस्ट्रिक्ट के सदर हॉस्पिटल से भी बनवा सकते हैं, या कोई आपका जान पहचान का डॉक्टर हो जो स्टैंप मारता हो, जो एफिलिएटेड हो, उससे आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार करवा सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि IITs और NITs में अपना ट्यूशन फी इनकम सर्टिफिकेट के आधार पर ही निर्धारित होता है। तो यदि आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आप इनकम सर्टिफिकेट के थ्रू बेनिफिट ले सकते हैं। जैसा कि IIT और NITs में रहता है, यदि आपके पेरेंट्स का एनुअल इनकम 5 लाख से एबव है तो आपको जितना भी ट्यूशन फी है टोटल देना पड़ेगा। यदि आपके पेरेंट्स का एनुअल इनकम 1 लाख और 5 लाख के बीच में है तो आपको 1/3 ऑफ द ट्यूशन फी पे करना पड़ेगा। और यदि आपके पेरेंट्स का एनुअल इनकम 1 लाख से भी कम है, लेस देन 1 लाख है, तो आपका ट्यूशन फी जो है वो पूरा माफ हो जाएगा। तो इसलिए इनकम सर्टिफिकेट अपने पास जरूर तैयार रखें, और हो सके जितना लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट आपके पास हो उतना ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जेई एडमिट कार्ड। यदि आप जेई मेन क्वालिफाई करके जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप जेई मेन का एडमिट कार्ड अपने पास जरूर तैयार रखें। और यदि आप जेई मेन और जेई एडवांस दोनों क्वालिफाई किए हैं तो अपने पास जेई मेन और जेई एडवांस दोनों का एडमिट कार्ड अवश्य रखें। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जेई स्कोर कार्ड। यदि आप जेई मेन क्वालिफाई करके इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके पास फेज 1 और फेज 2 के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है वो स्कोर कार्ड होना चाहिए। और यदि आप जेई एडवांस भी क्वालिफाई कर चुके हैं तो आपके पास जेई मेन और जेई एडवांस दोनों का स्कोर कार्ड होना चाहिए, और उस आधार पर आप काउंसलिंग में आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है माइग्रेशन एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आप जिस स्कूल से भी 12th पास आउट किए हैं उस स्कूल से जा करके अपना माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले आए। इसका भी आपको एडमिशन के बाद जब आप कॉलेज में ऑफलाइन मोड में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कैरेक्टर और माइग्रेशन सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा। तो ये था इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि काउंसलिंग के टाइम में हमारे पास रहना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमारे पास होना ही चाहिए, जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट। जिसके पास यदि बैंक अकाउंट अपना नहीं है तो वो अपना बैंक अकाउंट जरूर बनवा ले। आशुतोष राणा साहब के इन 4 पंक्तियों के साथ मैं आज के इस वीडियो का अंत करना चाहूँगा। दरिया अब तेरी खैर नहीं, कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ,
रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है।